भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। जब उसके प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह की भाषा और जिस तरह का बात कहे हैं वो स्पष्ट रूप से पब्लिक डोमेन में। चुनाव के दिन जनता ने महागठबंधन को समर्थन दिया, ये स्पष्ट रूप से सभी लोगों के बीच में न सिर्फ चर्चा है बल्कि वहाँ के वोटर्स ने अपनी बातें स्पष्ट रूप से लोगों के बीच बता देने का काम किया। ये जब तक हार और जीत नहीं सुनिश्चित हो जाती है, रिजल्ट नहीं आ जाता है, कैसे आप कह सकते हैं कि जनता ने आपका समर्थन किया? और जहां तक आप भीड़ की बात कर रहे हैं तो भीड़ तो बीजेपी के भी रैली में दिखाई दी। जनता के द्वारा जनता के सवालों पर जो सरकार चलती है और जो जन समर्थन मिलता है उस पर भी अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो इसका मतलब है कि उसको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है। हम लोग जो अमल है उसको करने का काम करते हैं और अमल में हम लोग जब खरे उतरे तभी हम लोगों ने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया और परवाना दिया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी करती रही। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की। 8 साल से सत्ता में है, 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन का भीड़ नहीं है, वो सिर्फ दिखावे का भीड़ था और वो हीरो को देखने के लिए लोग आए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। कुढ़नी उपचुनाव बड़ा ही दिलचस्प होते जा रहा है क्योंकि कल वोटिंग हुई और फिर अब 2 दिन बाद रिजल्ट भी है। रिजल्ट होने के पहले कुछ ऐसे बातें सामने आ रही है जिसमें एक वीडियो भी आया है सामने। उसमें 2 उम्मीदवार जो कि बीजेपी और जो महागठबंधन की तरफ से हैं वो उम्मीदवार एक दूसरे से लड़ते नज़र आ रहे हैं। कुछ अपमानित जनिक कुछ शब्द भी बोला जा रहा है। बीजेपी लगातार कह रही है कि इस तरह से इसलिए गठबंधन के उम्मीदवार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कुढ़नी में हार का सामना होते नज़र आ रहा है और वैसे में ये हड़बड़ा कर इस तरह से बोल रहे हैं। क्या कहेंगे? एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। जब उसके प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह की भाषा और जिस तरह का बात कहे हैं वो स्पष्ट रूप से पब्लिक डोमेन में है। उम्मीदवारों के बीच जो भी मामला हुआ वो वहाँ पर त्वरित मामला था। विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा में टकराव होते रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का समर्थन किसको प्राप्त है और जनता किसके साथ खड़ी है यह स्पष्ट रूप से दिखा। चुनाव के दिन जनता ने महागठबंधन को समर्थन दिया, ये स्पष्ट रूप से सभी लोगों के बीच में न सिर्फ चर्चा है बल्कि वहाँ के वोटर्स ने अपनी बातें स्पष्ट रूप से लोगों के बीच बता देने का काम किया कि जो महागठबंधन की सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जन सरकार के मुद्दे पर जो काम हो रहे हैं और जनता के हितों के लिए जो ये सरकार बनी है और जिस तरह से युवाओं के रोज़गार और महंगाई के सवाल पर महागठबंधन सरकार ने यहाँ पर काम किया है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है जन समर्थन के रूप में। आप ही जो बयान दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसमें से ही मैं 2 सवाल आपसे करती हूँ। जो आप बता रहे हैं कि जनता समर्थन कर रही है वो दिख रहा है, दूसरी बात आप कह रहे हैं रोजगार का, ये दोनों पे मैं चर्चा करती हूँ। जनता समर्थन कर रही है ये दिख रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो बीजेपी भी कर रही है। जब तक हार और जीत नहीं सुनिश्चित हो जाती है, रिजल्ट नहीं आ जाता है, कैसे आप कह सकते हैं कि जनता ने आपका समर्थन किया? और जहाँ तक आप भीड़ की बात कर रहे हैं तो भीड़ तो बीजेपी के भी रैली में दिखाई दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है यह स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और उस पर सवाल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खड़ा करना कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के सवालों पर जो सरकार चलती है और जो जन समर्थन मिलता है उस पर भी अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो इसका मतलब है कि उसको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है। लोकतंत्र में जो चुनाव होता है ये जनता का मैंडेट का सबसे बड़ा आईना होता है और स्पष्ट रूप से वो आईना दिखा, तभी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अंदर भी बेचैनी देखने को मिली। और जहाँ तक रोज़गार का मामला है, रोज़गार के सवाल पर हम पूरी तरह से जो कहने का काम किया उसको अमल में लाने का काम शुरू कर दिया और अमल में
दिख रहा है कि हम हर दिन रोजगार दे रहे हैं, हर दिन लोगों को परवाना दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। यह स्पष्ट प्रमाण है कि हम जो कहते रहे वो करने का काम किया। नियुक्ति पत्र की बात आप कर रहे हैं कि नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, वो तो हालांकि आपके सरकार आने के पहले ही वो रोजगार दिए गए थे, उसके बाद आप लोग नियुक्ति पत्र उसे बांट दिए। रोजगार पे मैं आती हूँ, जो आपकी रैली जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री गए हुए थे, उसी समय अभ्यर्थियों ने वहाँ पे आवाज़ उठाई, विरोध कर रहे थे और पूरा माहौल ही एक बिगड़ गया था। देखिए, जो आप बोल रही हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ किया होता तो वो भी दिखाने का काम करता। भारतीय जनता पार्टी तो दिखाने में हमसे आगे है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तरह के दिखाने में आगे है आपसे। हर मामले में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है। हम लोग जो अमल है उसको करने का काम करते हैं, और अमल में हम लोग जब खरे उतरे तभी हम लोगों ने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया और परवाना दिया है। ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी करती रही। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात की, 8 साल से सत्ता में है, 16 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था। ऑन रिकॉर्ड भारत के जो रोज़गार आंकड़े हैं उसमें है स्पष्ट रूप से कि 7,22,000 भारत सरकार ने नौकरी दी है। ये स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ राजनीति को ले जा रही है, कहाँ नौजवानों को ठग रही है, कहाँ नौजवानों के साथ विश्वास को उनके कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रही है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। कहा जा रहा है कि लास्ट मोमेंट में चुनाव के एक दिन पहले प्रचार के एक दिन पहले वहाँ पर बीजेपी के सारे लोग वहाँ पे पहुँचे, चिराग पासवान पहुँचे, रवि किशन पहुँचे, और जो भीड़ देखने को मिली, जो भौकाल देखने को मिला, उससे जदयू के जो कैंडिडेट हैं वो घबरा गए हैं, और घबराहट की वजह से वो इस तरह से अर्गलन जो बातें हैं वो कर रहे हैं, कैंडिडेट से इस तरह से बात कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब शायद हम हार का सामना हमें करना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन का भीड़ नहीं है, वो सिर्फ दिखावे का भीड़ था। और वो हीरो को देखने के लिए लोग आए थे, जो रवि किशन आए थे उनको देखने के लिए आए थे। जो एक्चुअल लोगों का समर्थन है वो महागठबंधन के प्रति है, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति है। और आपने देखा कि लोगों ने धैर्य से उनकी बातों को सुना और लोगों ने विश्वास किया है जो हमारी सरकार पर। वो विश्वास को कहीं ना कहीं जनता ने भी दिखाने का काम किया और बताने का काम किया कि जो महागठबंधन यहाँ बिहार में बनी है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर, ये पूरी तरह से आम जनों के सवालों पर खरी उतरी है, और आम जनों के रोजगार सहित अन्य मामले पर जो हम काम कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। क्या लग रहा है कितने वोटों से आप लोग जीत रहे हैं वहाँ पे? देखिए, बड़े मार्जिन से जीतेंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि कोढ़नी उपचुनाव के बारे में मैं कह रही हूँ कि दिलचस्प होते जा रहा है। दिलचस्प इसलिए होते जा रहा है कि आप देखे ही थे कि कैसे उसी केरमा के मैदान में, कुढ़नी में केरमा के मैदान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वहाँ पर दोनों पहुँचे, और उनका जो भीड़, जो माहौल था, जनसभा का जो माहौल था, जो रैली का जो माहौल था, उसे किस तरह से बिगड़ गया वहाँ पर अभ्यर्थी को पहुँचने से। और फिर 2 दिन बाद फिर वहाँ पर चिराग पासवान और रवि किशन का उसी मैदान में रैली हुई, और बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से वह रैली संपन्न हुई और भीड़ भी देखने को मिला। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री के रैली में जो वो भीड़ को हटाया जाने की प्रयास किया गया, यानी कि अभ्यर्थियों को पहुंचने से पूरा चुनाव का माहौल वो बिगाड़ देगा। चलिए, अब रिजल्ट आने में ज़्यादा दिन नहीं है, 8 तारीख को रिजल्ट है। हम लोग भी देखते हैं कि आखिर किसकी जीत होती है। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।